प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की सुबह प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं। मेरे साथ निकालेगा दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 18 पद तक हम पढ़ेंगे। विशेषकर हम 18 पद को पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु के लोगों, आत्मिक जीवन में बढ़ना एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपका बच्चा हो और वो बच्चा 2 साल 3 साल का हो, 4 साल 5 साल का हो, बढ़ता जाए और उसके साथ साथ उसका हेल्थ, हाइट और सब कुछ अगर बराबर बढ़ता जाए तो कोई चिंता का विषय नहीं। परंतु यदि आपका बच्चा बढ़ तो रहा है उम्र में, पर शरीर में अगर नहीं बढ़ता है, तब फिर क्या करेंगे? तब तो फिर उससे आप डॉक्टर को दिखाएंगे। आपने टीवी में बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, हॉर्लिक्स के, बोर्नवीटा और बहुत सारे, और इन सारी चीज़ों को लेने से वैसा कहा जाता है विज्ञापन में कि बच्चा बढ़ता है, एक्स्ट्रा बढ़ता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के आज की सुबह हम इस विषय पर चर्चा करें कि हमारे आत्मिक जीवन में हम कैसे बढ़ें। परमेश्वर का दास पतरस इस बात को कहता है, दूसरा पतरस 3:18 में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ना एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। अब अचानक से एक दिन में आप अपने बच्चे को पूरा 1 हफ्ते का खाना या 1 महीने का खाना खिलाकर वो बच्चे को आप बढ़ने के लिए नहीं बोल सकते। वो संभव ही नहीं है। इकट्ठे बाइबल को पढ़ लिया, इकट्ठे एक दिन में 5-7 बार प्रार्थना कर ली और आप कहेंगे कि मैं बढ़ जाऊंगा, ये संभव नहीं है। ये प्रतिदिन का है। और प्रभु ने हमें सिखाया प्रभु की प्रार्थना में कि प्रतिदिन की रोटी हमें दे। इसलिए हमें प्रतिदिन भोजन करना है, प्रतिदिन खाना है और प्रतिदिन बढ़ना है। जब आप प्रतिदिन खाएंगे, आप प्रतिदिन बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वचनों को खाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में एक बदलाव, एक बदलाहट आती है। सो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परिपक्वता का। कई बार मैं विश्वासियों को ये बोलते सुनता हूँ कि मैं 5 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं 20 साल पुराना विश्वासी। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। पर उस 10 साल, 5 साल या 15 साल के विश्वास में आप कितना बढ़ पाए हैं, ये मायने हैं। क्या जिस रीति से ग्रोथ आप में होना चाहिए, क्या उस रीति से आप कर पाए हैं? और यदि नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके खाने पाने में तकलीफ है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में तकलीफ है। प्रभु के बेटे और बेटियों, यदि आज आप नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने खाना ठीक से नहीं खाया, पौष्टिक पदार्थ आपको नहीं मिला, उत्तम भोजन नहीं मिला। और आपको मालूम है, जब पौष्टिक पदार्थ या उत्तम भोजन नहीं मिलता है तब लोगों का शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो दुर्बल हो जाते हैं। उन्हें सप्लीमेंट्री फूड और फिर टॉनिक और सिरप देना पड़ता है। परमेश्वर के वचन में पतरस इस बात को कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह के पहचान में, हमारे उद्धारकर्ता के अनुग्रह में बढ़ते जाना और बढ़ना एक निरंतर और क्रम के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है। आप एकाएक नहीं बढ़ सकते, आप एकाएक बलवान नहीं हो सकते। आज आपका बच्चा 3 फीट है और इकट्ठे आप खाना खिला के उसे 5 फीट नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे धीरे, कई बार तो बढ़ने की जो प्रक्रिया है बच्चों में दिखती नहीं है। वो अचानक समझ में आता है कि जब पुराने फ़ोटो को देखते, अच्छा हमारा बच्चा कितना छोटा था ना, ये तो ऐसे दिखता था ना। तो प्रभु के लोग, आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। हम निरंतर व्याख्या करते हैं, निरंतर अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है हमें बढ़ाने का। इसलिए पतरस कहता है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए निरंतर प्रभु यीशु में बढ़ते जाएं। इसलिए प्रभु के लोगों, आप सोचेंगे आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, चल जाएगा, नहीं चलेगा। आज आपने वचन नहीं पढ़ा, चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप मुझे बताएं, कितने दिन आप बगैर खाना खाए रह सकते हैं? क्या बगैर खाना खाए, बगैर पौष्टिक भोजन खाए आपका शरीर बलवंत होगा? तो कैसे बगैर अच्छा वचन सुने, बगैर अच्छी प्रार्थना किए, बगैर अच्छा उपवास रखे, आप कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे? यदि आप नहीं करेंगे, आत्मिक चीज़ों की साधना नहीं करेंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। आपको लोग भली कहेंगे, ये बच्चा 10 साल का है, ये बच्चा ये विश्वासी 15 साल पुराना विश्वासी, पर आपका आत्मिक जीवन बच्चे के समान है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज की सुबह मेरी और आपकी सहायता करें। आइए प्रभु के वचन को खाएं और बढ़ना चालू करें, क्योंकि खाएंगे तभी बढ़ेंगे। आइए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें ताकि बढ़ना आरंभ करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन पर अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमने आपके वचन के आधार पर इस बात को सीखा है प्रभु, जितना ज़्यादा हम आपके वचन को ग्रहण करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रार्थनाओं में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम आशीषित रहेंगे।
प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा अपनी कलीसिया को, अपने बेटा और अपने बेटी को आशीषित करें। प्रभु आज की सुबह इनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन का ग्रहण करें, बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रेम में, अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।